नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, चुनाव तो 5 राज्यों में हुए हैं। एक का रिजल्ट अभी अपहेल्ड है और मिजोरम का रिजल्ट नहीं आया है। 4 राज्यों में आपको पता ही है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल की है और तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो दरअसल दोस्तों, भारत की जो ये जीत है, इसकी धमक जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान थरथराया हुआ है इससे। तो पाकिस्तान जो थरथराया हुआ है उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जिस तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है लगातार। आपको पता ही है, पिछले 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरा जनरल आम चुनाव जो है उसकी तैयारी भाजपा पूरी कर चुकी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो नेतृत्व दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसने जो तरक्की के सोपान तय किए हैं उससे कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क जो है वो लगातार अपनी तुलना करता रहता है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब ख़राब से भी ख़राब, यदि उसकी सुपरलेटिव डिग्री हम यदि कहें तो ये हालत ये है कि बिल्कुल बेकार हो चुका है, बेकारी बन चुका है, पूरी दुनिया से बेइज्जत हो रहा है। अभी जो बैठक थी 28 की यूएई में, जो जलवायु को लेकर एक बैठक हुई थी, वहाँ पर COP28 जिसका नाम दिया गया है, वहाँ पर पाकिस्तान के जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं काकड़, उनको दूर कहीं कोने में खड़ा किया गया और उनकी खूब खिल्ली उड़ी इस बात को लेकर कि भारत के प्रधानमंत्री फ्रंट रो में जो मेजबान है उसके अगल बगल में खड़े हैं और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं दूर कोने में पीछे की लाइन में, लास्ट में, लेफ्ट में कहीं खड़ा अपने झंडे के नीचे, केवल झंडा ही दिख रहा है। उसको लेकर ज़बरदस्त ट्रोलिंग पाकिस्तान में हुई है। सॉरी, पाकिस्तान की आवाम ने ज़बरदस्त उनकी खिल्ली उड़ाई है। तो निश्चित तौर पर भारत में यदि कोई भी बड़ा डेवलपमेंट होता है तो चूंकि पाकिस्तान अपने आप को दुश्मन मानता है, जबकि भारत की दृष्टि में ऐसा कोई नहीं है। भारत समदृष्टि लेके चलता है। कभी भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से या विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुंह से या किसी भी और जो केंद्र के सबके लीडर हैं बड़े, उनके मुंह से पाकिस्तान के लिए कोई शब्द निकलते हुए आपको कोई वाक्य, कोई भाषण सुनाई नहीं देगा। कारण यह है कि पाकिस्तान की तरफ देखना और उसकी तरफ उसके बारे में चर्चा करना, देश ये मानता है कि अपना टाइम, अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। उनको उनके हाल पे छोड़ो और अब आप आगे बढ़ते चलो। तो पाकिस्तान में जो नरेंद्र मोदी की ये जो भारतीय जनता पार्टी की फतेह हुई है, दरअसल इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय से जोड़ के देखा जा रहा है। और ये अब कयास वहाँ भी ये लगाया जा रहा है कि अब आगामी जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हो सकता है, जिसकी प्रबल संभावना है, जैसा कि पाकिस्तान की से जो रिएक्शंस आए हैं वो ये बताते हैं कि निश्चित तौर पर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करें और केंद्र में शायद सरकार बना ले। ये उनका कयास है। अभी इस कयास में बहुत से इंडिया की दृष्टि से देखें तो फेरबदल विश्लेषण होना और बहुत सारे अभी जो है वो आगे पीछे होना काफ़ी देखना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान का जो सोशल वर्कर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, वो इस जीत को, भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है, जिसको नरेंद्र मोदी ने के नाम पर ही दरअसल वो चुनाव एक तरह से लड़ा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई चेहरा सामने रखा नहीं, न किसी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम घोषित किया और केवल एकमात्र फेस जो प्रधानमंत्री मोदी का है और उनकी जो गारंटी वाली है कि गारंटी की गारंटी है, इस मुद्दे को लेकर पूरा इन 4 राज्यों में चुनाव लड़ा गया। दरअसल 5 राज्यों में लड़ा गया। अभी एक रिजल्ट आना बाकी है। 4 के आपको परिणाम पता ही है कि 3 में MP में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तेलंगाना में कांग्रेस ने विजय हासिल की है। तो ये जो टोटल आप जो सीन देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम में किस तरह का रिएक्शन आया है, दरअसल वहाँ एक किस्म का हड़कंप मचा हुआ है कि पाकिस्तान की हालत क्या है और भारत की जो ये सब चीज़ें ये भी बताती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली
भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है वो कितनी मजबूती से विश्व के सामने खड़ा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेचैन किए हुए है। तो आइए पाकिस्तान की बेचैनी दिखाने के लिए आप पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ। चलिए मेरे साथ देखिए। इस पूरे वीडियो को आप आखिर तक देखें प्लीज़, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और दोस्तों बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। वो ये है कि भारत के अंदर अभी कुछ 4 एक स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं। इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल रहा है। तार साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं, तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। तार साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, एंड द वे ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन सर? चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकॉनमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1, और उसके बाद तेजाज पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजाज में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट। बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया, रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी बिल्कन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, BBC है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है। लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों, आपके हर शादी के ऊपर
बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है, लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका, उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। ये ज्यादती है, और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। जो जिस तरीके से उनकी फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, जिस तरीके से उनका इंडियन डायस्पोरा है, जिस तरीके से तालीम है, जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एंड परफॉर्मिंग। आपके मैं बताया था शायद चीमा साहब, भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां हैं, आपके पास मेरा ख्याल है कोई टूटी फूटी 70-80 यूनिवर्सिटियां, वो भी नॉन फंक्शनिंग है। उसकी वजह यह है कि वहां से लोग निकलते हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते, 2 लफ्ज नहीं लिख सकते। आपने बाइकाट कर दिया है नॉलेज के साथ और इंटेलेक्ट के साथ, ये आपको बहुत इसकी कास करेगी। लेकिन यहां ये जरूर बताऊंगा कि आपको रूल करने वाले सारे लंदन लॉट हैं, लंदन पलट है, इनके बच्चे आज भी वहीं पढ़ रहे हैं। जुनैद सफ्तर की जरा देखें एजुकेशन, बिलावल भुट्टो साहब की एजुकेशन देखें, मेरे मुर्शद पाक के दोनों बच्चे लंदन में तालीम ले रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे होकर आपको कहते हैं जिहाद। जिहाद करें आप जाके गोलियां खाएं सीनों पर और जेलें भरें इनके लिए जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं। लेकिन ये आप लोगों को सोचना होगा कि वेयर द हेल वी आर गोइंग, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। मैं सरप्राइज चीमा साहब के इलेक्शन को आपने बाइकाट किया भारत का, आपके मीडिया ने ज्यादती की है। लेकिन ये कि ये मैं इस इलेक्शन को प्री टेस्ट कहूंगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ये प्री टेस्ट था भारत के अंदर। ये बेसिकली दिस वाज अ चेक ऑन मोदीज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने भारत के अंदर किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रजीम किस तरह चल रही है। मैं समझता हूं जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी के आसमान को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत में। गवर्नमेंट की बात करें, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती किसी भी पार्टी की, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको लगता है कि वो 5 साल पूरे करेगा? ये तो नहीं उम्मीद लगती। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, क्या वजह समझते हैं 76 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, यानी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया? ये नेबर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे इलेक्शन हुए, अभी 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया है। आपको नहीं पता इसकी क्या वजह है? आप मुझे बता दें। नहीं, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं? नहीं, आप देखें ना, पब्लिक की ओपिनियन ले रहे हैं, मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मैं घर बैठ। नहीं, आपको हमारी ओपिनियन का पता है। मैं पर्सनल तौर पर इंडिया की इकॉनमी से या तरक्की से जेलस नहीं हूँ। जबरदस्त, होना भी नहीं चाहिए। इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। नहीं, वो तो मेहनत करते हैं। मेरी बात नहीं समझे, अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, लेकिन वही बात है कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वो किसी के लिए क्या कुछ करेगा। हम 22-25 करोड़ अवाम है, घी कहाँ चला जाए, कुछ भी चला जाए, हमें लोग उल्लू बनाते हैं। सबसे पहले तो मुझे दुबई के थोड़ा सा इधर को ये ऐसे दुबई के हवाले से बताएं। वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन भी होते हैं, सबको ज्यादा। उधर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जा रही है, सच बताइए। उधर भाईजान पाकिस्तानियों की, इंडियन की। आपको कैसे पता है? मैं भी उधर ही होता हूँ। आप भी उधर होते हैं? अच्छा, पाकिस्तानियों की नहीं रिस्पेक्ट? नहीं। क्या वजह क्या है? मुसलमान है उधर भी, हम भी मुसलमान। फौज का काम है बॉर्डर को संभालना, मुल्क जो है हुक्मरानों के पास छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे कोई और है और चला कोई और है। आप इंडिया से हमको कर ले, अब इंडिया कोई नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे, उनकी करेंसी हमारे से बेहतर। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है, पूरे जो उनसे दूसरे और भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है, कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। कोई शक नहीं है। जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। हम लोग जैसे कैसे भी है, मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। ये चीज, वो टोयोटा वाला फट्टे पे 400 सवारियां बैठा लेता है, भाई ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। यानी मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं उठा। आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग, ये सारे गूंगे हैं, ये राश है, ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। ये रहा, मोदी आ गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के बाद अपने राइवल्स को डंप करने के बाद उनको वार्निंग भी दी है, और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी की जीत के बाद अब मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी, इंडिया और तरक्की करेगा। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है आपको बताते हैं अपने प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। जनाबे वाला, हमने इससे पहले आपको लाइव हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती ये बताया था कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जीत चुके हैं 3 स्टेट्स में, उन्होंने कामयाबी हासिल की है और ऐसी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है कि उसका चर्चा जो है वो दूर दूर तक है। और हुआ कुछ यूं है कि ना सिर्फ उन्होंने कामयाबी हासिल की बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो उनके राइवल्स हैं जिनको उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके के साथ डंप किया है, उनको धमकी भी दे डाली है, चेतावनी दी है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वार्न किया है अपने राइवल्स को, अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को, यानी कि उन पार्टीज को जो कि उनके खिलाफ उनके मद्दे मुकाबिल थी। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है इसमें सरफहरिस्त है, उनको उन्होंने एक क्या कहा है, वार्न किस तरीके से किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है वो भी बताएंगे। देखिए ये जो मैं अपने प्रोग्राम्स में कई दिन से ये कह रही थी कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो वो अब तय हो गया। अब ये पता चल गया कि अब वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया। कि उसमें ये कहा जा रहा था कि जी मोदी जी को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, टफ टाइम दे सकती है पोजीशन। उसकी रीजन क्या बताया गया कि जी कतर वाला इशू हुआ जिसमें नेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जी वो पुन्नू जो है, पुन्नू साहब जो है, पुन्नू शुनू, बल्कि साहब तो उसको कुछ और लोग कहते हैं, मैं तो खैर पुन्नू शुनू ही कहती हूँ उसको। तो जी पुन्नू जो है उसका इशू निकला, कनाडा का इशू निकला, अमेरिका का हुआ और कई तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स आते रहे, मणिपुर और क्या कुछ। लेकिन पब्लिक जो है वो इस वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। पब्लिक इस वक्त भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। और अच्छी बात ये हुई कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको गवर्नमेंट ने, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किया और किसी ना किसी तरीके से उनके कुछ ना कुछ अभी तक हल भी हमें नजर आए निकलते हुए। बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि एक बार फिर जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में तो खैर बीजेपी की जीत हो ही गई है और लग यही रहा है, बल्कि लग क्या रहा है ये भी ऑलमोस्ट बात कंफर्म है कि जब इलेक्शंस होंगे भारत में तो फिर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जो है वही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ लेंगे, वही एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे हम उनको देखेंगे। ये और बात है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्शंस तो नहीं होते, लेकिन हमें पहले से ही पता होता है कौन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर आ रहा है, कौन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, किसको हटाया जा रहा है, किसको लाया जा रहा है। खैर पाकिस्तान का प्रोसेस कुछ और है। हमारे यहाँ जो है जो लोग फैसले करते हैं वो आपको मालूम ही, हमारी स्टैब्लिशमेंट है जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लेकिन भारत में वोट जो लोग देते हैं, यानी कि पब्लिक जो है उसकी इंपॉर्टेंस है। जो पब्लिक वोट करती है उस वोट के ऊपर ही जो है फैसले किए जाते हैं और उस वोट के जरिए ही कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बनाती है। इसी तरीके से हमने ये देखा कि जो पीएम मोदी हैं वो जी उससे पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के और उसके बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर भी वो काम कर रहे हैं और तकरीबन काफी लंबा उनका एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस उनका इस तरह से काम करने का हो गया है कि पहले वो चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे और फिर आगे भी यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर 2024 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर सामने आए।